चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद और बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। साथ पले और साथ बढ़े हम, खूब मिला बचपन में प्यार, इसी प्यार को याद दिलाने आया यह रक्षाबंधन का त्योहार। जी हाँ फ्रेंड, आपको और आपके परिवार को 2020 रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। लेकिन ये कहानी सिर्फ रक्षाबंधन पर ही नहीं है, ये कहानी है हमारे देश के उन वीर नागरिकों के लिए जो हमारे देश की बॉर्डरों पर तैनात है। तो कहानी है कुछ इस प्रकार। मम्मी का रक्षाबंधन है, भैया कब आएंगे? 12 साल की मुन्नी ने अपनी माँ को बड़े प्यार से पूछा तो माँ के आंखों में आंसू थे। माँ ने बड़े दुखी स्वर में अपनी बेटी को बोला कि नहीं बेटा, इस बार नहीं आ सकेंगे तेरे भाई, क्योंकि वो हमारे देश की सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो बच्ची उदास होगी और बोली तो क्या मैं इस बार भैया को राखी नहीं बांधूंगी? तो माँ बोली कि नहीं बेटा, तुम भैया को जरूर राखी बांधोगी। और माँ ने अपनी बेटी को लिफाफा थमाया और कहा कि इसमें राखी रख के पोस्ट ऑफिस में डाल दो, और शाम को जब तुम सो जाओगी तो यह राखी और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने होंगे, और फिर तुम अपने भाई को राखी बांध देना और फिर उनको कभी जाने मत देना। तो लड़की उदास स्वर में बोली कि लेकिन मम्मी, क्या भैया सिर्फ एक दिन के लिए घर नहीं आ सकते? क्या उनको मेरे हाथों से अपने हाथों में राखी नहीं बांधनी? तो माँ बोली कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाई नहीं आना चाहते, लेकिन नहीं आ सकेंगे, क्योंकि तुम जैसी लाखों बहनें जो ये सोचती है कि इस बार मेरा भाई घर आ जाए और मेरे हाथों से अपने हाथों में राखी बांधे। लेकिन अगर हर भाई घर आ गया तो हमारे देश की सीमा पर पहरा कौन देगा? हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि तुम जैसे बहनों के भाई पर ही हमारे देश की रक्षा का भार टिका हुआ है। तुम जैसे बहनों के भाई पर ही हमारे देश की जनता को गर्व है, और खुद मेरे को भी गर्व है। तो इसलिए बेटा, जब भी तुम अपने भाई को पत्र लिखो तो उसमें ये मत लिखना कि भाई तुम घर आ जाओ। तो बेटी उदास हो गई, लेकिन वो फिर भी सिर हिलाते हुए बोली कि ठीक है माँ, नहीं लिखूंगी, और चली गई। लेकिन जो उसकी माँ थी वो वहाँ पर रुक ना सकी और दूसरे कमरे में जाके एकदम से रो पड़ी और सोचने लगी कि अपनी बेटी को कैसे समझाए कि उसका शहीद भाई अब उसको सिर्फ सपनों में आके मिल सकता है, क्योंकि उसका जो शहीद भाई है वो हमारे देश के लिए शहीद हो चुका है। फ्रेंड्स, हम अपने इंडियन आर्मी के लिए कुछ नहीं कर सकते मना, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि 15 अगस्त या 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी पर जब भी हम अपने देश का तिरंगा फ्लाई करते हैं, तब बहुत लोग क्या होते हैं, बड़े शौकीन लोग होते हैं, बड़े दिखावटी लोग होते हैं कि अपने गाड़ी पर या अपने बाइक पर या सिर्फ दिखाने के लिए एक ध्वज ले लेते हैं और मतलब दिखाते हैं कि आई एम देशभक्त। लेकिन रियल में ऐसा है नहीं है, ये हमें भी नहीं रहता पता। तो क्या होता कि 15 अगस्त जो ही ख़त्म हुआ तो वो 16 अगस्त को वही तिरंगा जो कल तक उनके हाथ में था वो कल रोड पर आ जाता है और लोग उसमें चलने लग जाते हैं। इवन बहुत लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो उसमें पैर भी रख देते हैं, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा तिरंगा है जिसके लिए हमारे देश के सैनिक बॉर्डरों पर तैनात हैं और उसके लिए जान भी दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं भी कोई तिरंगा पड़ा हुआ मिले सड़क पे तो आपको उठाना है, अपने घर ले जाना है। यार इसमें क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, बस आपको झुकना है, उठाना है और जेब में रख के घर ले आना है और घर में संभाल देना है। और हाँ, इफ अगर कोई भी आपको ऐसे आदमी दिखे जो तिरंगा खरीद रहा हो और अपनी गाड़ी पे लगा रहा हो तो उसको ज़रूर बताए कि भाई प्लीज़ इसका ध्यान भी रखना, सिर्फ खरीदना मत। और एक बार फिर आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।